जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का। तो ये डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन जो होता है ये दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो हम लोग डेरिवेटिव जो क्लास 11th में पढ़ेंगे ये बेसिक डेरिवेटिव्स है हम लोगों का। जो क्लास 12th में जो पढ़ेंगे वो हमारा मेथड ऑफ डेरिवेटिव होगा, जो हम लोग क्लास 12th में देखेंगे। उसके लिए ये बेसिक डेरिवेटिव आना बहुत जरूरी है। आप लोग इसको बहुत गौर से बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये जो डेरिवेटिव्स है डेरिवेटिव्स जो है ये डेरिवेटिव्स का अगर मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन बोलूं तो इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन के फॉर्म में बोलूं तो इसको बोला जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन जो होता है, अगर मैं इसका मीनिंग बोलूं, मीन्स डेरिवेटिव्स मीन्स ये हम इसको बोल सकते हैं ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी एक टेंजेंट का जो स्लोप होता है वही डेरिवेटिव होता है। आगे बात करते हैं। मैं यहाँ पे डेरिवेटिव को डिफाइन कर रहा हूं ग्राफ लेकर के, फंक्शन का ग्राफ लेकर के। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, वाई डैश हो गया, और ये हमारा एक्स डैश। मैंने क्या किया, एक फंक्शन का ग्राफ ले लिया। एक फंक्शन का मैंने क्या किया, एक ग्राफ ले लिया। ये हमारा जो ग्राफ है ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। और इस ग्राफ पे मैंने क्या किया, एक जनरल पॉइंट ले लिया कोई सा। तो मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया। इस एक जनरल पॉइंट लेकर के मैं इसको सोल्व करता हूं। तो वो जनरल पॉइंट मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस पे हमने x ले लिया। इसको हमने x ले लिया जो हमारा एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट को डिनोट करता है। और मैं इस पॉइंट के नेबर का बात करूं, राइट नेबर का, इस एक्स पॉइंट के राइट नेबर का बात करूं, तो राइट नेबर का अगर मैं बात करूं, राइट नेबर का, तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। यानी इस पॉइंट के राइट नेबर का बात करूं तो यहाँ पे ग्राफ पे हमारा ये हो जाएगा। और मैं राइट नेबर का बात करूं, राइट नेबर के पॉइंट का बात करूं, तो इस पॉइंट को हमने मैंने ले लिया कि एक्स एक्सिस पे ये x प्लस एच, मतलब कहने राइट नेबर की बात करूं तो राइट नेबर का बात है, राइट नेबर थोड़ा सा वो एक्स से थोड़ा सा बड़ा होगा हमारे। तो ये जो राइट नेबर है वो जो थोड़ी सी बड़ी, जिसको हम x प्लस बोलते हैं राइट नेबर को, तो उसमें थोड़ी सी कुछ ऐड कर देंगे तो x से थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। वही थोड़ी सी मैंने ऐड करके इसको थोड़ा सा इस फॉर्मेट में लिख दिया, इस पॉइंट को बता दिया कि हमारा ये राइट नेबर है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूं, ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x एफ एक्स, ठीक है, x एफ एक्स हो जाएगा। और इस राइट नेबर के इस पॉइंट का यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का बात करूं, इसके कोऑर्डिनेट का बात करूं तो ये हो जाएगा x प्लस एच एफ एक्स प्लस एच, ये हो जाएगा। इस राइट नेबर के पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। और इस x पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हमने जनरल पॉइंट ले रखा था ये इस ग्राफ पे, तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा ये x एफ एक्स हो गया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट, अब मुझे दो पॉइंट मिल गए, मैं दो पॉइंट से एक लाइन खींच सकता हूं, एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये दोनों पॉइंट से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूं तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा हमारा स्ट्रेट लाइन। तो अब बताइए, अगर मैं इन दोनों पॉइंट से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है। जब मुझे दो पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींचूं तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो हम लोग पढ़ते हैं उस लाइन का। अगर मेरे पास ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा P है और ये हमारा पॉइंट Q है, जिसका इसका कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया x1 y1, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींचूं, इन दोनों पॉइंट से मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूं तो इस
इन दोनों पॉइंट से अगर मैं जाने वाली लाइन का स्लोप बात करूं तो ये स्लोप हो जाएगा क्या, स्लोप हो जाएगा क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस लाइन का ये स्लोप हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पे मुझे दो पॉइंट पता है, मालूम है, तो दोनों पॉइंट का से जाने वाले इस स्ट्रेट लाइन का मैं स्लोप निकालूं तो इसके लिए ये कोऑर्डिनेट और ये दोनों कोऑर्डिनेट पता है मुझे। तो अगर मैं इसका स्लोप का बात करूं तो ये स्लोप हो जाएगा क्या, स्लोप y2 की जगह क्या है f x प्लस h माइनस y1 की जगह हमारा क्या है प्लेस पे fx अपॉन x2 है हमारा x प्लस h माइनस x1, तो x1 की जगह पे क्या है हमारा x है। तो ये इन दोनों पॉइंट का भी स्लोप निकल के ये हमारा आ गया। अगर मैं राइट लेवल का जो हमारा गैप है तो पॉइंट से अगर इस पॉइंट के बीच में जो गैप है, कुछ तो गैप होगी, कुछ जो हमारा x है, अगर मैं इस गैप को जीरो कर दूं तो इसका मतलब हुआ कि x को जीरो करना है मुझे। अगर x जीरो कर दिया तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाएगा, तो यहां से गैप जीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट, ये भी पॉइंट बहुत पास में ही है तो गैप, लेकिन पास में है पॉइंट, तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा क्या लगेगा हमको कि ऐसे लगेगा एक ही पॉइंट पे है। जब एक ही पॉइंट पे दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो जाएगा तो हम लोग पढ़े हैं एक कर्व पे फिक्स पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो ये दोनों पॉइंट मिलकर एक सिंगल पॉइंट हो जाएगा इस कर्व पे, तो दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे हो जाएगा, तो ये हमारा लाइन क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट का लाएगा तब जाके ये लाइन टेंजेंट का लाएगा तब। तो अगर मैं इस टेंजेंट का बात करूं तो स्लोप लिमिट h अप्रोच टू जीरो, f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन x प्लस h माइनस एक्स। मैंने अगर लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h अप्रोच टू जीरो ले लो तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मतलब कहने का क्या हुआ कि दोनों पॉइंट एक ही पे कोइंसाइड कर जाएगा। जब हम h जीरो ले लेंगे तो हम अप्रोक्सीमेट जीरो लेंगे क्योंकि हमारा ये राइट लेवल है। तो मतलब कहने का ये वाले x से ये वाला x क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएंगे, कर जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, लिमिट h अप्रोच टू जीरो ले लिया। जीरो लेकर के जब इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छा एक बात देखो कि ये जो हमारा स्लोप था इसमें हमने h को जीरो ले लिया, तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे पे क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया, तो ये क्या बन, ये लाइन क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। तो अभी जो ये स्लोप हो गया हमारा, अब इस स्लोप को हम क्या बोल सकते हैं, इस स्लोप को हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, बोल सकते हैं इसको कि ये जो स्लोप है ये टेंजेंट का स्लोप हो गया, क्योंकि ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो गए एक दूसरे पे, तो ये लाइन हमारा टेंजेंट का लगा, तो ये स्लोप किसका हो गया, तो ये लाइन का स्लोप था ये। अब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे पे कोइंसाइड हो गया तो ये लाइन किसका हो गया, टेंजेंट का लगा, तब तो ये हो गया टेंजेंट का स्लोप। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को डेरिवेटिव बोलते हैं, यानी डेरिवेटिव को ही स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, इसका मीनिंग। तो क्या हम इस स्लोप ऑफ टेंजेंट को डेरिवेटिव बोल सकते हैं, तो ये जो हो गया हमारा टेंजेंट है, इस स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। और डेरिवेटिव को हम लोग किससे, f डैश x से डिनोट करते हैं। मतलब ये वाला x से ये वाला x क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेरिवेटिव f डैश x इक्वल टू f डैश x इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू जीरो f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ये हो गया। और ये जो आया है अभी हमारा ये डेरिवेटिव्स इक्वल टू ये हमारा कहलाया, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला हो गया ये। इस फॉर्मूले का नाम दिया जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स।
फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव, और इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम भी दे दिया जाता है, इसको दूसरा नाम डेल मेथड, इसको डेल्टा मेथड भी बोला जाता है। और इसका दूसरा नाम भी एक और है जिसको एबी इनिशियो मेथड बोला जाता है। ये भी नाम आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है, जो कंपटीशन में भी ये नाम कभी कभी डाल देता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और तो ये हो गया, तो ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला निकल के आ गया आपको। तो जिन बच्चों को अगर आपको नोट करनी है तो आप यहाँ पे नोट कर लिए, थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ, फिर मैं इसको मिटा करके इसी बात को मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा डेरिवेटिव का फॉर्मूला, अभी हम लोगों ने ड्राइव किया इसको कि कैसे ये फॉर्मूला बनता है। कई सारे बच्चे रट लेते हैं, रटने से क्या होता है कि हो सकता है कि आप 2 दिन 4 दिन, 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद आप भूल भी सकते हैं अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो। लेकिन समझ लेने से क्या होगा, वो हो गया रहेगा कि आपको मान लो कहीं बाय द वे माइंड से माइंड आउट हो गया, तो आप उसको देख करके आप समझ भी सकते हैं जब आपको कॉपी नोट में लिखा रहेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके। ये जो एफ डैश एक्स है, इस एफ डैश एक्स को जो है सो एफ डैश डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स से तो डिनोट करते ही है, इसको और किस चीज से डिनोट करते हैं, तो और इसको dy अपॉन dx, इसको dy बाय dx भी बोला जाता है, और कहीं कहीं y डैश भी बोल देता है इसको, y डैश है ना, इससे भी डिनोट कर देता है, इससे भी डिनोट कर देता है। तो आपको ये सब याद रखनी है। इसके बाद एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, इसके थ्रू मैं इसको, इस फॉर्मूले के थ्रू मैं इसको डेरिवेटिव कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लेट कर लिया, ठीक है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। आप इसको डायरेक्ट लेट एफ एक्स भी ले सकते हैं और y भी ले सकते हैं, मैंने इसमें बता दिया कि दोनों लेकर के ले सकते हैं, y भी और एफ एक्स भी। मैंने ऐसे लेट कर लिया, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया क्या, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इक्वल टू इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो जाएगा इक्वल टू, और डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैंने अभी बताया है क्या होता है, लिमिट h अप्रोच टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ये होता है। मैंने क्या किया, f के जगह f के प्लेस पे मैंने क्या किया, साइन ले लिया, तो क्या हो गया, लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन x प्लस h माइनस साइन x अपॉन h। अब आप यहां देखेंगे कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला बन गया साइन सी माइनस साइन डी का, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इस पे इसको सेट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 2 cos c प्लस डी, c के जगह पे हमारा क्या है, c के प्लेस पे x प्लस h और d के प्लेस पे क्या है, x है, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस h प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन x प्लस h माइनस x अपॉन 2 और डिवाइड बाय h, ये वाला तो यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे ये वाला x और ये वाला x क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा हमारा, ये वाला x और ये वाला x एलिमिनेट हो जाएगा। और एक बार इस वाले 2, ये जो 2 है ना, इस 2 को मैं x के डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा f डैश x इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 cos 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 अपॉन
h बाई 2, ये हो गया। और ये आपको याद होना चाहिए कि लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, ये जब ये 0 को अप्रोच करेगा तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। इस वाले पार्ट की वैल्यू हो गई 1। यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं बात करता हूं इसके आगे। अभी ये साइन h अपॉन h बाई 2 एलिमिनेट हो गया, कितना आ गया 1 आ गया, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा वैल्यू आ गया cos 2x प्लस h बाई 2। मैं क्या करता हूं इसमें से दोनों को सेपरेट, 2 के साथ दोनों को सेपरेट कर देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा f डैश x इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 cos, जब सेपरेट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे x बचेगा और ये हो जाएगा h बाई 2। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू 0 सेट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, करूंगा h की वैल्यू यहाँ पे सेट करूंगा तो ये हो जाएगा ये, तो ये हमको 0 को अप्रोच करेगा, किसको 0 को अप्रोच करेगा, और ये 0 को ये पार्ट 0 हो गया, तो इसमें क्या बच गया हमारा, तो ये हो गया हमारा सीधा सीधा क्या बच गया यहाँ पे cos x, ये आ गया हमारा cos x। तो मतलब sin x का डेरिवेटिव क्या आ गया हमारा cos x आ गया। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ये कैसे होता है ये भी हम लोग इस वीडियो में सीख गए, और इसको सवाल के फॉर्मेट में भी दे देता है, और कभी प्रूफ कर कैसे किया जाता है ये भी हम लोग सीख गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।